Hello 8th class students, I'm starting your SST class today 31st July and as we are studying first chapter about equality, page number 8. Yesterday I taught you a storyboard. In this storyboard there are two groups. One is dominant group and one is bearer group. एक dominant group है और एक जो जिनकी मेजोरिटी नहीं होती है, एक जो मेजोरिटी वाला जो ग्रुप होता है वो इमेजोरिटी वाले ग्रुप को क्या करता है, हमेशा दबा कर रखता है या फिर अपनी ही चलाता है, अपनी मनमानी करता है। इस तरह की कंडीशंस क्रिएट ना हो, इसके लिए ये यहाँ पे एक स्टोरी बोर्ड के ज़रिए समझाया गया है कि एक क्लास है जिसमें बॉयज़ ज़्यादा हैं, बॉयज़ की मेजोरिटी है और गर्ल्स कम हैं। तो जब खेलने का मामला आता है तो जो टीचर है वो बॉयज़ की हाँ में हाँ मिला देती है, क्योंकि बॉयज़ जो हैं मेजोरिटी में हैं कि चलो ठीक है जो लड़के कह रहे हैं वैसा हो जाएगा। तो ये एक ऐसी कंडीशन क्रिएट हो जाती है, यहाँ पे ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है कि जिससे एक ग्रुप तो खुश है लेकिन दूसरा ग्रुप जो है वो परेशान है इस बात को लेकर के कि हमारी मेजोरिटी ना होने के कारण हमारे साथ इस तरह का व्यवहार किया जा रहा है, या फिर जो सोच है वो इस तरह की बन गई है कि क्या हुआ कि भाई आप लोग रहने दो, भाई ये बच्चे खेल लेंगे, ये ज़्यादा हैं, आप कम हो, आपकी बात कैसे मानी जा सकती है। तो इस तरह की कंडीशन क्रिएट ना हो कि जो कम्युनिटीज़ जो हैं जो कहीं डोमिनेंट ना बन जाएं। तो देखिए, सच अनहेल्दी सिचुएशन कैन ऑक्योर इन डेमोक्रेटिक सोसाइटी टू। हमारी डेमोक्रेटिक सोसाइटी में भी इस तरह की सिचुएशन अक्सर क्रिएट हो जाती हैं। व्हेन अ मेजोरिटी कैन कंटिन्यूसली एनफोर्स डिसीजन, जब कोई मेजोरिटी जो होती है, जिस ग्रुप की मेजोरिटी होती है वो ग्रुप जो डिसीज़न ले लेता है वो मानना ही पड़ता है। आप देखते होंगे गांव में अक्सर ऐसा होता है कि जो मेजोरिटी होती है, किसी का लड़ाई झगड़ा होता है तो मेजोरिटी जिसमें हामी भरती है उसको दोषी मान लिया जाता है और जिसे मेजोरिटी कहती है उसको निर्दोष करार दे दिया जाता है कि भाई इतने लोग कह रहे हैं तो झूठ थोड़ी बोल रहे होंगे, इतने लोगों ने फैसला दिया है मिल करके। तो इस तरह के डिसीजन जो एक ग्रुप पर ज़बरदस्ती डाल दिए जाते हैं, थोप दिए जाते हैं, that exclude minorities and go against their interest। तो ये जो माइनर सेक्शन होता है, एक तो डोमिनेंट हो गया और एक माइनर हो गया, जिनकी एक मेजोरिटी वाला ग्रुप हो गया, दूसरा माइनर सेक्शन हो गया। तो जो माइनर हैं उनको हमेशा ही इस तरह की जो सिचुएशंस होती हैं उनको बियर करना पड़ता है। एज द अबव स्टोरी बोर्ड illustrates, every society is prone to this tyranny of the majority। illustrate होता है, दिखाता है। ये जो स्टोरी बोर्ड है यहाँ पर ये दिखाता है every society is prone to this tyranny of the majority, की हर जो समाज है वो इस कंडीशन से इस उत्पीड़न से उत्पीड़ित रहता है, मेजोरिटी के जो उत्पीड़न से उत्पीड़ित रहता है। द कॉन्स्टिट्यूशन यूजुअली कंटेन रूल दैट एंश्योर दैट माइनॉरिटीज आर नॉट एक्सक्लूडेड फ्रॉम एनीथिंग दैट इज रूटीनली अवेलेबल टू द मेजोरिटी। तो जो हमारा संविधान है उसके अंदर ऐसे रूल्स बनाए गए हैं जिनमें एंश्योर किया गया है कि जो माइनर सेक्शन है उसके साथ कभी भी इस तरह का व्यवहार या बर्ताव नहीं होगा, ठीक है। ऐसा कुछ भी नहीं होगा जो कि मेजोरिटी की विश हो और मेजोरिटी के अकॉर्डिंग जो वर्क है वो थोपा नहीं जाएगा माइनर सेक्शन पे जब तक उनकी हामी नहीं होगी। अनदर रीज़न वाई वी हैव अ कॉन्स्टिट्यूशन इज प्रीसियसली टू प्रिवेंट दिस टायरनी एंड डोमिनेशन बाय द मेजोरिटी ऑफ माइनॉरिटीज़। जो हमारा संविधान है, अनदर रीज़न, एक दूसरा कारण, वाई वी हैव अ कॉन्स्टिट्यूशन, कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी कॉन्स्टिट्यूशन इज़ प्रीसियसली
टू प्रिवेंट दिस टायरेनी, हमारा जो संविधान है ये इस तरह की टायरेनी और डोमिनेशन वाली कंडीशंस को क्या करता है, हमें उनसे बचाता है। और जो ये मेजॉरिटी और जो माइनर सेक्शन वाली बात होती है इससे भी हमें बचाता है। दिस कैन रेफर टू वन कम्युनिटी डोमिनेटिंग अदर, ये वाला जो रूल है ये एक समुदाय का दूसरे समुदाय पर डोमिनेट होना, यानी कि ज़बरदस्ती उसके ऊपर अपना प्रेशर दिखाना। इंटर कम्युनिटी डोमिनेशन, आपस में जो कम्युनिटी है उनका डोमिनेट होना, ठीक है। और मेंबर ऑफ वन कम्युनिटी डोमिनेट अदर, या फिर एक कम्युनिटी का दूसरी कम्युनिटी पर डोमिनेट होना विद इन द सेम कम्युनिटी। इंटर कम्युनिटी डोमिनेशन, इन सभी के लिए ये वाले रूल्स लागू होते हैं। द थर्ड सिग्निफिकेंट रीज़न वाई वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, तीसरा कारण क्या है कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत है, इज़ टू सेव अस फ्रॉम आवर सेल्फ, हमें खुद से ही बचाना। अब खुद से ही कैसे बचाते हैं खुद को, खुद से भी खतरा है क्या हमको? दिस में साउंड स्ट्रेंज, अरे ये बात तो बड़ी अजीब लग रही है कि हमें खुद से खुद को बचाता है कॉन्स्टिट्यूशन, कि हम खुद से बच सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के जरिए, कैसे? This may sound strange, but what is meant by this is that we might at times feel strongly about an issue that might go against our larger interest, and Constitution help us guard against this. What is meant by, इसका मतलब क्या है? This is that, इसका मतलब ये है we might as time, कभी कभी समय ऐसा होता है जब हम strongly feel करते हैं about an issue, किसी बात के बारे में, किसी मुद्दे के बारे में, that might go against our larger interest, जो कि हमारे जो लार्जर इंटरेस्ट होते हैं उनके खिलाफ जाता है। एंड द कॉन्स्टिट्यूशन हेल्प अस गार्ड अगेंस्ट इट, कॉन्स्टिट्यूशन हमें ऐसी सिचुएशंस के खिलाफ गार्ड का काम करता है। लुक एट द स्टोरी बोर्ड बिलो द अंडरस्टैंड दिस बेटर, इस बात को समझने के लिए आपको एक स्टोरी बोर्ड दिया गया है, इसको जब हम पढ़ेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा कि इसका मतलब क्या है इस बात का। तो देखिए स्टोरी बोर्ड, शुभम इज इन अ फिक्स, शी हैज़, अच्छा शबनम इज़ एन अ फिक्स, शी हैज़ अ डिसीजन टू मेक। शबनम जो है उसका डिसीज़न, ये एक स्टोरी बोर्ड है। शबनम ने डिसीज़न लिया, क्या डिसीज़न लिया? आई हैव 2 चैप्टर लेफ्ट टू रिवाइज फॉर टुमारोज टेस्ट, कल मेरा टेस्ट है तो मुझे 2 चैप्टर मेरे बचे हुए हैं जिनका मुझे रिवीजन करना है। बट इट्स अ टाइम फॉर माई फेवरेट टीवी प्रोग्राम, लेकिन अभी तो मेरा फेवरेट टीवी प्रोग्राम आने वाला है। तो ऐसा अपने साथ भी होता है ना, जब हम पढ़ना भी चाहते हैं और साथ में हमारा टीवी प्रोग्राम आ रहा है, आई एम डाइंग टू वॉच इट, और मैं मरे जा रही हूँ इसे देखने के लिए, यानी कि मेरा बहुत ज़्यादा मन कर रहा है इसे देखने के लिए। बट इफ़ आई डू दैट, लेकिन अगर मैं ऐसा करूँगी, आई वोंट हैव टाइम टू फिनिश माई रिविज़न, तो फिर मेरा रिविज़न वर्क कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो शबनम वाई आर यू लुकिंग सो वरीड, तो ये जहाँ इनके पेरेंट्स या दादा दादी जो भी बैठे हुए हैं पूछ रहे हैं, शबनम तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? आई वॉन्ट टू वॉच दिस टीवी प्रोग्राम, अब शबनम बताती है कि मुझे ये टीवी प्रोग्राम देखना है, बट आई हैव टेस्ट टुमारो, लेकिन कल तो मेरा टेस्ट है। इफ़ यू ऑल वॉच टीवी, अगर आप सब लोग टीवी देखोगे, आई विल ऑल्सो वॉन्ट टू वॉच, तो मेरा भी मन करेगा टीवी देखने को। आई हैव एन आइडिया, मेरे पास एक आइडिया है। वॉट इफ़ नो वन वॉच टीवी टू नाइट, आज रात आप में से कोई भी टीवी मत देखो, देन आई मे नॉट बी टेम्प्ट, तो इससे क्या होगा, मेरा मन भटकेगा नहीं। इट्स गुड थिंग आई डिड नॉट वॉच टीवी, ये अच्छी बात है कि मैं टीवी नहीं देखूंगी। देर आर सो मैनी क्वेश्चन फ्रॉम द लास्ट 2 चैप्टर्स, बहुत सारे क्वेश्चन हैं लास्ट चैप्टर से जो मुझे दोहरान करने हैं। अच्छा ये इतना ही है क्या? ठीक है, तो ये स्टोरी बोर्ड है बेटा। इस स्टोरी बोर्ड का मतलब है कि ऐसी सिचुएशंस होती हैं जब हम, जैसे कि यहाँ पे शबनम के साथ थी कि उसका टेस्ट भी था और उसको टीवी भी देखना है। ऐसी सिचुएशन के अंदर उसने अपना आइडिया दिया सभी घर वालों को कि आप कोई भी टीवी मत देखो, तो मेरा भी मन उसे देख करके नहीं ललचाएगा। तो ये आइडिया सभी ने उसका माना और उसने क्या किया, अपना टेस्ट का रिवीजन करना शुरू कर दिया। ठीक है, इसके आगे हम कल स्टडी करेंगे, आज इतना ही। मैं जानती हूँ बेटा एसएसटी है, थोड़ा सा चैप्टर भी लेंदी होते हैं और थोड़ा टाइम लगता है इनको फिनिश होने में, तो जितना आपको पढ़ाती जा रही हूँ आप साथ के साथ इसको पढ़ते जाइए, समझते जाइए।
Okay students, so thank you, bye, have a nice day.